ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी के गढ़ राघोपुर पहुंचे तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी की नींदें उड़ा दी है और महागठबंधन के खेमे में लगातार हड़कंप बचा हुआ है। देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस पर रार चल रही है और ये भी आगे चलकर और भी ज्यादा मुश्किलें महागठबंधन की बढ़ाने वाला है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? राघोपुर पहुंचे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लापता हैं, गुमशुदा हैं और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, शिकायत दर्ज कराओ। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र लालू परिवार का परंपरागत गढ़ रहा है और इस सीट से स्वयं लालू प्रसाद यादव भी विधायक रहे हैं और इसे आरजेडी का किला माना जाता है, जहां से तेजस्वी यादव 2015 में चुनाव लड़े, विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, 2000 में दोबारा वहां से चुनाव लड़े, जीते। लेकिन आज राघोपुर की स्थिति क्या है? बाढ़ में राघोपुर के कई गांव डूब चुके हैं, लेकिन विधायक तेजस्वी यादव वहां से लापता हैं। जिस समय उनको जनता के बीच पहुंचकर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वो क्या कर रहे हैं? वो पटना की सड़कों पर रील बना रहे हैं, नाच कर रहे हैं। इसलिए तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने तेजस्वी यादव के गढ़ में पहुंचकर उन्हें चुनौती दी है। आप सोचिए कि विधायक तेजस्वी हैं राघोपुर से और लोगों की मदद करने तेज प्रताप पहुंच रहे हैं, तो इससे क्या सियासी मैसेज जा रहा है कि तेज प्रताप यादव खुलकर लालू परिवार के सामने खड़े हैं और उन्होंने कसम खा ली है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी को, तेजस्वी को, लालू प्रसाद यादव को पूरी तरह से डैमेज करना है। तेज प्रताप यादव राघोपुर पहुंचते हैं, वहां बाढ़ पीड़ितों के लिए ट्रक भर ट्रक लगातार सामान लेकर जा रहे हैं और उसको लोगों को बांट रहे हैं, खाने की सामग्री लोगों को बांट रहे हैं, पहनने के कपड़े दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे सांसद, तुम्हारे मंत्री सब लापता हैं, तुम्हारे विधायक भी लापता हैं। सरकार पर बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हेडलाइन क्या बन रही है? वो कह रहे हैं कि आपका विधायक नाच रहा है और आप बाढ़ में डूबे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज प्रताप यादव किस कदर गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं, आग बबूला है और तेजस्वी यादव को वो छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन का खेल बिगाड़ना ही बिगाड़ना है। वह उधर दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई, आप जहां से दो बार से विधायक हैं, फिर से वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी है, आपके पिताजी वहां से विधायक रहे हैं, आप हैं कहां पर? बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए पहुंचिए। इतने तो गरीब हैं नहीं आप कि आप जाएंगे तो लोगों की कुछ मदद नहीं हो पाएगी। लेकिन आप देखिए कि इस बात के लिए तेज प्रताप यादव की तारीफ हो रही है, जो खुलकर होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने इलाके में तो पहुंच ही रहे हैं, वो दूसरे जगहों पर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और इंसानियत के नाते भी इस बात के लिए तेज प्रताप यादव की खुलकर तारीफ करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर तो वो छाए हुए हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप ने कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं महुआ सीट से तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, एक और सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सोच रहा हूं और जब उस सीट का ऐलान करूंगा तो बहुत लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो क्या वो सीट राघोपुर है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वो राघोपुर में डेरा डाले हुए हैं, उसे लेकर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है और सियासी एक्सपर्ट्स भी ये संभावना जता रहे हैं कि तेज के मन में कहीं राघोपुर तो नहीं है। और सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, राघोपुर में तेजस्वी यादव वर्सेस तेज प्रताप यादव, उसके बाद प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मेरी कर्मभूमि है राघोपुर, उसके बाद एनडीए के उम्मीदवार भी वहां बहुत कमजोर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एमवाई समीकरण से वोटिंग नहीं होती है राघोपुर में। तो 4-4 जब मजबूत उम्मीदवार होंगे तो क्या तेजस्वी यादव अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या दिल्ली में जैसे केजरीवाल की हालत हुई है वैसे तेजस्वी की हालत नहीं होगी? और हो सकता है इस बार हम एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर राघोपुर से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने आए तो, क्योंकि उनको हार का डर लग सकता है। बिहार में सीएम बनने के लिए आपको विधायक बनना जरूरी है, लेकिन आप विधायक नहीं भी बनते हैं तो आप विधान परिषद के जरिए सीएम बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव जिस तरह से राघोपुर पहुंचकर राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, इसे चुनाव से हटकर आप नहीं देख सकते हैं। और माइक लेकर सबको कह रहे हैं, समझा रहे हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि तेजस्वी यादव नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके विधायक लापता हैं। तो ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? सवाल यही है कि एनडीए पर तो तंज कस सकते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि वो लालू यादव के बड़े बेटे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, तेज प्रताप कह रहे हैं यहाँ का विधायक भी फेल है, यहाँ का विधायक नाच गा रहा है, लेकिन मैं बांट रहा हूँ सामान, भोजन से लेकर सारी चीजें, मतलब मैं मदद कर रहा हूँ। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को समाप्त हुए 10 दिन लगभग हो चुके हैं।
अभी तक तेजस्वी यादव की कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि 15 तारीख से किसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जिन 25 जिलों को राहुल गांधी ने कवर किया था, 23-25 जिले हैं, उसके बाद जितने जिले बचे हैं वहां पर तेजस्वी यात्रा करेंगे, लेकिन उसे लेकर कोई शेड्यूल ही जारी नहीं हो रहा है। तो तेजस्वी यादव कर क्या रहे हैं? 10 दिन से कहां हैं, किस हाल में हैं? सिर्फ कभी कभी कैमरे पर नजर आते हैं। 10 दिन वो भी आप तब गायब हैं जब चुनाव सिर पर है। ऐसे समय में तमाम पार्टियां ग्राउंड पर मेहनत कर रही है, इसीलिए लोग तेज प्रताप को जमीनी नेता कहते हैं, क्योंकि भले ही सियासी तौर पर कुछ लोग इनको कम परिपक्व मानते होंगे तेजस्वी से, लेकिन तेज प्रताप जिस तरह से जमीन पर डटे रहते हैं और फिर कहते हैं कि मैं असली लालू यादव हूं, इसी से लोगों में दोनों भाइयों के बीच फर्क नजर आता है। और एक बात तो तय है, तेज प्रताप यादव को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते बिहार की पॉलिटिक्स में। अभी तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर राज बल्लभ, जो लालू यादव के जंगल राज के प्रोडक्ट रहे हैं, उन्होंने कितनी भद्दी टिप्पणियां की थी। तेजस्वी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया, जैसे अखिलेश की ओर से नहीं आया था उनकी पत्नी डिंपल पर। लेकिन तेज प्रताप यादव ने कहा कि राज बल्लभ ने बहुत गलत बोला है, उसकी निंदा की और कड़ी कार्रवाई की बात की। तो आप देखिए कि जब परिवार की बात आ रही है, तेज प्रताप यादव खड़े हो जा रहे हैं, विधानसभा में सम्राट चौधरी की गाड़ी को ठोक देते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज प्रताप यादव वो जो कहते हैं वो करते हैं। उनका दो चेहरा नहीं है तेजस्वी यादव की तरह, वो एक चेहरे से ही लोगों के बीच जाते हैं, खुलकर बातें करते हैं और इसके हिसाब से उनकी सियासत तय होती है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव, वोटर अधिकार यात्रा के बाद इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, महागठबंधन में क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस की यहाँ तक की प्लानिंग चल रही है एक और यात्रा निकालने की, लेकिन तेजस्वी का अभी भी कोई विजन, ठोस विजन सामने नहीं आ पा रहा है। इस बार एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे ये, अगर कोई यात्रा निकलती है तो। दिल्ली में बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें कौन कौन नजर आए हैं? कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कृष्णा अल्लावरू, जिन लोगों को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव देखना नहीं चाहते हैं, जिनको ट्रक से उतार दिया जाता है नीचे और कई बार चढ़ने भी नहीं दिया जाता है। और लालू यादव के विरोध में राहुल गांधी दिल्ली में इस तरह की मीटिंग करते हैं और सीट शेयरिंग पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद ये फोटो जारी किया जाता है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स की सियासत जो बिहार में चल रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महागठबंधन की क्या हालत है। दूसरी ओर एनडीए का उदाहरण लीजिए, वहां पर सब कुछ ठीक है और वहां पर जो पार्टियां ज्यादा तिगड़मबाजी करेंगी उसको फिर मोदी और अमित शाह अपने हिसाब से डील कर लेंगे। लेकिन महागठबंधन की हालत इसलिए ज्यादा खराब है कि 3 पार्टियों की और एंट्री हो गई है। पशुपति पारस आ गए हैं, जेएमएम की पार्टी आ गई है। अब देखना यह होगा कि मुकेश सहनी का क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई 15 सितंबर तक मेरा फाइनल करो मामला और बताओ कि डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा। दूसरी ओर कांग्रेस वाले, कल ही कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि सीएम कौन होगा ये बिहार की जनता तय करेगी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हालत कितनी ज्यादा खराब है। कृष्णा अल्लावरू वही हैं जिन्हें लालू यादव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उन्हें हटाने के लिए कई बार राहुल गांधी से बात तक हुई है, ये अंदर की खबरें हैं। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने साफ कर दिया है कि ये जनता तय करेगी कि बिहार का सीएम कौन होगा। जब राहुल गांधी से ये चीज पूछी जाती है तो वो बात को घुमा फिरा देते हैं। होंगे तो तेजस्वी यादव, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े फेस हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही? महागठबंधन की पार्टियों में जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा, ये इसी तरह एक दूसरे पर लगे रहेंगे। और अब आप देख लीजिए कितनी ज्यादा मुश्किल बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, 60-70 सीटों की डिमांड कर रही है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारे लिए 2-4 सीट से कम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दावे उनके देखिए कि 50 से 60, मतलब जो पार्टी 5 सीट जीतने की जिसकी हैसियत नहीं है बिहार में, वो 50-60 सीट को लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव बना रही है, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कुछ समय पहले तक थी, अब बीजेपी हो गई है। तो महागठबंधन में सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है और वो लोग भी दावे कर रहे हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट तो इनसे अच्छा रहा था पिछले बार, तो हमें ज़्यादा सीटें चाहिए। तो अब तेजस्वी यादव करेंगे क्या? क्या वो आरजेडी की सीटें घटाएंगे? जो आरजेडी के समर्थक कुछ दिनों पहले तक दावा कर रहे थे कि हम 170-180 सीटों पर लड़ेंगे, क्या वो अब घटकर 130-40 पर आ जाएंगे? और अगर 130-40 पर लड़ते हैं तो उसके बाद उसमें विनिंग सीट कितनी होगी? क्या तेजस्वी यादव को महागठबंधन के दूसरे दल इस पोजीशन में लाना चाहते हैं कि वहां से फिर उनके लिए सीएम फेस के बाद डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रालय को लेकर बार्गेनिंग होती है अगर सरकार बनती है महागठबंधन की? तो हालांकि दूर दूर तक इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव, फंसे राहुल गांधी भी हैं और इसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है एनडीए को, क्योंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का असर जीरो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जितनी भी नीतियां हैं, नीतीश कुमार के जो काम है, उसका जमीन पर असर दिख रहा है। जनता
एनडीए सरकार के फेवर में बोल रही है और कह रही है कि यहाँ पर किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। हमें जो लाभ मिल रहा है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हम मोदी और नीतीश के चेहरे के साथ ही चुनाव में जाना पसंद करते हैं। दूसरी ओर इनके विधायक गायब हैं, इनके सांसद गायब हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। और अब सबसे बड़े दुश्मन खुद इनके भाई बने हुए हैं और दोनों भाई में जो ये महाभारत चल रहा है वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अभी इसका चरम देखना बाकी है। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव क्या राघोपुर को लेकर कोई बड़ा ऐलान करते हैं, क्या वो खुद वहां से चुनाव लड़ते हैं या किसी अपने बहुत करीबी को वहां से चुनाव लड़ाते हैं। क्योंकि पिछले बार तेजस्वी यादव जिस मार्जिन से जीते हैं वहां पे 30 से 40 हजार के बीच में वोटों से, अगर 2-3 बड़े उम्मीदवार आ गए और हर बार तो समीकरण एक जैसा नहीं रहता है, तो सोचिए कि इस बार चुनाव कितना टफ हो जाएगा। और तेजस्वी यादव कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी सीटों में ही उलझी रहें, दूसरी ओर आरजेडी का बंटाधार हो जाए। तो कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को मुसीबत में डाल दिया है और महागठबंधन का खेल खराब कर दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने इन्हें परेशान कर दिया है और तीसरी ओर मुकेश सहनी भी चढ़े हुए हैं। तीनों ओर से, चारों ओर से बुरी तरह से महागठबंधन घिरा हुआ है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दूसरी ओर इसका पूरा फायदा एनडीए की पार्टियां उठा रही हैं, जिसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से महागठबंधन बुरी तरह से फंस गया है, खासकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, उनके खुद के भाई ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। वो खुद उनके क्षेत्र में जाकर कह रहे हैं कि वो फेल हो चुके हैं, यहाँ के विधायक फेल हो चुके हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, यानी कि तेजस्वी चारों तरफ से घिर गए हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर उनके बड़े भाई का या फिर पारिवारिक कलह हो या फिर नेतृत्व को लेकर तेजस्वी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आने वाले चुनावों में ये उन पर कितना भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।